हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट की जो प्री ओपनिंग हो रही है वो हो रही है 24,593 के लेवल पे। ठीक है, 587 का एग्जैक्ट लेवल है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है। जो कल की क्लोजिंग है 513 के आसपास है, तो यहाँ पे जो बेस्ट सिनेरियो रह सकता है कि मार्केट खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आए। ठीक है, और 512 या फिर 478 से अगर ये सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे को हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट खुलने के बाद ऊपर जाती है तो 649 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल ले सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं मार्केट क्या ओपन होती है और क्या उसका रिएक्शन रहता है। तो गाइस मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुकी है और ओपन होने के साथ ही ये नीचे आ रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ तो जो है 520 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे को ये 538 का लेवल है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले एक बार थोड़ा सा नीचे और आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। और बेस्ट सिनेरियो जो मेरे हिसाब से हो सकता है कि अगर मार्केट 24,478 के लेवल पर आती है तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो वहाँ पे हम जो है कॉन्फिडेंट के साथ जो पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं अपना यहाँ पे पहला ट्रेड ले चुका हूँ। 24,600 की पुट को मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पे बुलिश ट्रेड मैंने लिया है। ठीक है, 132 के प्राइस पे लगभग मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया। और यहाँ पे जो मैं एसएल रखने वाला हूँ, ठीक है, 15 पॉइंट का यहाँ पे मैं एसएल नहीं रखूँगा। जो इसका हाई है 140 का, वही यहाँ पे जो मेरा एसएल है वो रहेगा। तो एसएल यहाँ पे लगा लेते हैं 140। ठीक है, थोड़ा सा बफर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये है कि 478 के वहाँ पे मार्केट आई नहीं। ठीक है, 538 के आसपास आई। तो एक थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहाँ पे जो है एसएल बड़ा हिट होने के भी चांस है 15 पॉइंट का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल जो है छोटा रखा हुआ है और टारगेट भी लगा लेते हैं। तो टारगेट यहाँ पे पूरा 32 पॉइंट के लिए रखेंगे, तो 100 यहाँ पे जो है मैंने टारगेट लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसएल और टारगेट है दोनों यहाँ पे सिस्टम में रखे हुए हैं। अब हमें वेट ही करना है। ठीक है, कि मार्केट जो है यहाँ से इसी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हमारे टारगेट आ सकते हैं। तो वेट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो 1:1 के आसपास लगभग है, मार्केट ने हमें दे दिया है। ठीक है, 10 पॉइंट यहाँ पे दे रहे हैं, बट यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करूँगा, ना ही यहाँ पे जो एसएल है उसको ट्रेल करेंगे। यहाँ पे हम वेट ही करेंगे मार्केट के थोड़ा और ऊपर जाने का। ठीक है, 117 इसका लो है, इसको भी इसने तोड़ा नहीं है। तो गाइज़ मार्केट नीचे आने के बाद वापस अभी ऊपर चले गई। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि जो मेरा एसएल था वो यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि छोटा एसएल था। तो वहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पे पेंडिंग जो ऑर्डर है उसको कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हम वेट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट का अभी यही है कि हमें यहाँ पे जो है इसको बुलिश मूवमेंट की तरह ही हम यहाँ पे इसको देखेंगे और वेट करेंगे। तो देखते हैं गाइस। तो गाइस एसएल हिट होने के बाद मैं अपना दूसरा ट्रेड ले चुका हूँ। 24,600 की सेम जो पुट थी उसको शॉर्ट किया 135 के प्राइस पे। इसका जो हाई था 145 का भी हाई लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एसएल रखूँगा वो 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रखूँगा। और एसएल अगर मेरा यहाँ पे आ गया तो उसके बाद मैं फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो 152 यहाँ पे थोड़ा सा बफर रखेंगे। तो यहाँ पे गाइस जो एसएल है वो लगा लिया है, लेकिन जो टारगेट है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो टारगेट यहाँ पे लगा लेते हैं। टारगेट यहाँ पे रखेंगे हम 91 का रखते हैं। तो गाइस अब हमें यहाँ पे वेट ही करना होगा। टारगेट और एसएल दोनों मेरे सिस्टम में लग चुके हैं। ठीक है, और जिसका प्राइस है वो अभी नीचे आ रहा है, बट हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमें वेट ही करना है। देखिए अभी जो मेरा लॉस था वो भी लगभग कवर होने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं कि लॉस ही कवर करते रह जाएंगे। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है वो ऊपर जाती है नहीं। तो गाइस मार्केट ने ऊपर की साइड को मूव दिया यहाँ पे अच्छा खासा। ठीक है, जो बैंक निफ्टी है वो भी अभी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है। तो यहाँ पे जो ये पुट है ये अच्छे खासे पॉइंट हमें दे रही है। तो यहाँ पे हम एग्जिट तो नहीं करेंगे, बट हाँ एक काम कर सकते हैं कि जिस प्राइस से मैंने इसको लिया हुआ था उस पर जो मेरा एसएल है उसको ट्रेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल ट्रेल करना ज़रूरी है। तो 135 के प्राइस पे मैंने इसको सेल किया था, तो 135 का जो है ये एसएल लगा देंगे। इन केस मार्केट अगर वापस से पलट जाती है तो हम 135 पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे कि वापस से जो हमारा एसएल है वो मार्केट लेके चली जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे जो है अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट ले चुके हैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो गाइज़ एक बार हम चार्ट पर भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो ट्रेड है वो क्यों लिया था। देखिए यहाँ पे मार्केट वापस से उसी रेंज में आई 538 के आसपास। तो वहाँ पे मैंने पुट को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अभी लेकिन देखिए यहाँ पे साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है वो भी पास ही है। तो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं, अगर रेजिस्टेंस लेगा तो वहाँ पे पोजीशन से एग्जिट भी कर देंगे। तो गाइस मैं अपने जो ट्रेड था उससे मैं कंप्लीटली एग्जिट कर चुका हूँ। 123 के प्राइस से मैं यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, उसको निकलने का जो रीज़न था वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं निकला हूँ। देखिए जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी पिछले 3 कैंडल से, सेम वहीं से कैंडल जो है वापस पलट गई। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हूँ, क्योंकि अगर मार्केट इसके लेवल से नीचे निकलती है 500 के लेवल से नीचे, तो वहाँ पे नीचे साइड को भी एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया और अपनी जो पोजीशन है उससे एग्जिट कर दिया। अभी देखते हैं कि ये जो हमारा डिसीजन था ये गलत होता है या सही होता है। ठीक है, हमने जो मार्केट की अभी कंडीशन है उसको देख के लिया है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो मेरा डिसीजन है ये गलत भी साबित हो सकता है। तो वेट करते हैं गाइज। तो गाइज मैं अपना लास्ट ट्रेड ले चुका हूँ। 24,600 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया है 110 के प्राइस पे लगभग। ठीक है, 109.40 है और इसका जो हाई है 116 का हाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका जो मैं ऐसे रखूँगा 15 पॉइंट का मैं ऐसे लूँगा और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। अगर इसमें ऐसा लगे तो उसके बाद फर्दर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो 15 पॉइंट का यहाँ पे जो ऐसे है वो लगा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बफर रखेंगे।
ठीक है गाइस। तो ये ट्रेड लेने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मार्केट बार बार आके यहीं से रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो इस वजह से जो है मैंने इन द मनी नहीं, एट द मनी यहाँ पे जो कॉल है उस पर शॉर्ट किया है, ठीक है। उससे पहले लेकिन यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो भी लगा लेते हैं, ठीक है। 76 इसका लो है, तो 77 का जो टारगेट है वो ही लगा लेते हैं। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे वेट ही करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एसएल है या तो वो आ जाए या फिर जो टारगेट है वो आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसके बाद फिर मैं फर्दर ट्रेड नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे 3-4 ट्रेड हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। और जो मैंने सुबह पुट बेची थी उसने भी अपना जो नया लो है वो लगा दिया 99 का, ठीक है। तो लग रहा है कि वो जो डिसीजन मैंने लिया था वहाँ पे वो गलत हो गया, ठीक है। 23 पॉइंट ऑलरेडी हमने वहाँ पे लूज़ कर दिए, बट कोई बात नहीं गाइज़, मार्केट है तो ऐसा सब होते रहता है। तो गाइज़ अभी 11 बज चुका है और जो कॉल है इसने अपना जो प्राइस है वो तोड़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। लगभग 99 के आसपास ही पहुंची। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो अपना एसएल है उसको ट्रेल करके मैंने इसका जो हाई था, डे हाई, उसके आसपास रख लिया, ठीक है। इन केस मार्केट यहाँ से पलट जाती है तो फिर उसके बाद हमें पता नहीं कि ऊपर वो कितना जा सकती है, तो इसलिए एक लिमिटेड लॉस लेके हम यहाँ पे निकल जाएंगे। तो वहाँ पे जो है फर्दर बड़ा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये लास्ट ट्रेड है, ठीक है। तो देखते हैं गाइज़ मार्केट हमारे फेवर में जाती है नहीं। तो गाइज़ जो मार्केट है वो अभी लगातार नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो लेवल था ये अच्छा खासा यहाँ से ऑलरेडी 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं गाइज़, जो मार्केट है वो बहुत ही जो छोटी रेंज है उसी में घूम रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट वापस से 335 के आसपास जाए, ठीक है। और ये 600 का जो साइकोलॉजिकल इसका रेजिस्टेंस भी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इन एट द मनी कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं गाइज़, वेट करते हैं कि इसमें हमारा ऐसा आता है या फिर जो टारगेट है वो आता है। तो गाइज़ जो मेरा टीएसएल था वो हिट हो चुका है, 11:50 होने वाला है, ठीक है। इसका जो नया हाई है वो भी लग चुका है 119 का, ठीक है। बट हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि एकदम से तेज़ी से मूव आया, ठीक है। ये देखिए, इस वाली कैंडल में जो है इसने अपना लो लगाया था 94 का, बट उसके बाद जो है मार्केट वापस से पलट गई। बट कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। और जो मैंने पुट शॉर्ट खरीदी, देखिए उसमें जो मेरा टारगेट प्राइस था उसके पास आने वाला है, ठीक है। तो जो मेरा रीज़न था वो गलत हो गया। कोई बात नहीं गाइस, प्रोबेबिलिटी का गेम है, कभी आपके फेवर में जाएगा, कभी आपके अगेंस्ट जाएगा। बस यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो लॉस हैं वो किसी भी हालत में बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर लॉस छोटे छोटे होंगे तो वो कवर आपको जो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से आपको अपना लॉस डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना लॉस ले सकते हो, कि अगर आपका एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए तो आपके 2 लॉस जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो गाइस एक बार चार्ट में देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बहुत अच्छा इसका जो सपोर्ट है, ठीक है। ये देखिए 609 का इसने अभी जो ऑल टाइम हाई है वो भी यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका सपोर्ट काम कर रहा है। मार्केट वैसे भी आपको पता है बुलिश मूवमेंट में नीचे तो जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे छोटे से पॉइंट के लिए यहाँ पे शॉर्ट किया था, बट वो भी इसने हमें नहीं दिया, ठीक है। तो गाइस वेट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस 3 बज चुके हैं यहाँ पे और जो मार्केट है वो अभी भी ऊपर ही चल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट है उसने अपना जो डे का लो था उसको तोड़ा नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, बट वहाँ पे तुरंत यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। और उसके बाद जो इसका हाई है 635 का है, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट है नीचे तो आई है, बट यहाँ पे जो है पॉइंट टूटे नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कॉल हमने शॉर्ट करी थी, देखिए, तो उसका प्राइस जो है वो अभी भी 100 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। और इसने जो अपना हाई है, नया हाई तो लगाया, लेकिन नया लो यहाँ पे नहीं लगाया। लेकिन दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो मैंने पुट शॉर्ट करी थी, सेकंड ट्रेड अपना लिया था, वहाँ पे जो मेरा टारगेट है वो इजीली आ चुका होता, ठीक है। 84 इसका नया लो लगा था और इसका जो हाई था वो भी नहीं टूटा था, ठीक है। तो गाइस ऐसा कई बार होता है कि आप जो एनालिसिस करते हो उस समय मार्केट को देख के वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं है कि आपने रिवेंज में दूसरी बार ट्रेड लेना कि नहीं मेरा कैसे गलत हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। 0-1 कभी आपके फेवर में 1 आएगा, कभी आपके फेवर में 0 आएगा। तो आज हमारे फेवर में 0 आया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिवेंज में ट्रेडिंग नहीं करनी है, छोटे छोटे लॉस लेने हैं। और ये लॉस मेरा जो है 1 सेकंड में भी कवर हो सकता है, तो कोई लॉस ही नहीं है, ठीक है। खाली जो चाय पानी का खर्चा है वो गया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है मार्केट में जो उस समय आप डिसीजन लेते हो उसके बाद अगर वो गलत भी हो जाए अपने जो ट्रेड लिया है उसके हिसाब से, तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है ताकि आपको जो साइकोलॉजिकल डैमेज हो वो ना हो, ठीक है गाइज़। आप लोगों का दिन कैसा रहा प्लीज़ बताइए। थैंक यू।